गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटे अपन आज आईजेएसओ की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स की क्लास है ये अपनी। तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कितना इम्पोर्टेंस है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, आईजेएसओ ऑलरेडी एक तरीके से एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। ये स्टेज 1 होती है आपकी। ओके, जो अपन अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अपन यहाँ पे जो चीजें स्टडी करते हैं ना, ये बहुत आगे तक की होती हैं, जैसे 11th 12th और कई सारे कंसेप्ट आईआईटी जेई जो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड होती हैं और कई सारे कंसेप्ट वो वाले अपन यहाँ स्टडी भी करते हैं। यानी आप एक बहुत डेप्थ में मैथ्स पढ़ने वाले हो, तो आपको एक तो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, कोई भी क्लास अपनी स्किप नहीं करनी है बच्चा, है ना। और ये मतलब कहीं ना कहीं आपके काम आने ही वाला है। तो हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है अपन को। अगर कोई भी दिक्कत रहती है, आप बार बार पूछते जाइए कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, है ना। बिल्कुल भी कोई भी एक भी कंसेप्ट चाहे स्मॉल सा क्यों ना हो, मिस करना नहीं है अपन को। ओके। और आगे जैसे आईआईटी के एग्जाम में बहुत काम आता है, इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो डायरेक्टली वहां से रिलेट करते हैं। तो अभी जैसे आप 8th क्लास में ही हो, 8th का लास्ट लगभग 9th में आने वाले हो, जैसे आप नेक्स्ट ईयर। तो 9th में होता है आपका आईजीएसओ स्टेज 1 का एग्जाम। सिलेबस बहुत सारा होता है और बहुत डेप्थ में होता है, इसीलिए अपन अभी से पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से फोकस करिएगा। ओके। तो अपन अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। और आज ही मैं आपको एक न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ओके। मैथ्स में अपन सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम। क्लियर। नंबर सिस्टम में बच्चा यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लॉगरिथम हो गया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हो गए, और हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टोरियल्स हो गया। कई सारे टॉपिक होते हैं नंबर सिस्टम में। बट अपन क्या करेंगे, पहले कुछ टर्म्स को समझने का ट्राई करते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली टर्म्स बेटे अपन यहाँ पे लेंगे, वो लेंगे अपन फैक्टोरियल। और देखिए, सबसे पहली टर्म क्या है, फैक्टोरियल। अब जैसे फैक्टोरियल ना बच्चा, हमें किसी नंबर का फाइंड करना होता है तो अपन उसको राइट करते हैं जैसे फैक्टोरियल एन। मैंने वर्ड्स में राइट किया है फैक्टोरियल एन। मैथमेटिकली जब अपन राइट करते हैं तो इसके सिंबल दो तरीके से अपन राइट करते हैं, या तो इस तरीके से फैक्टोरियल एन, या फिर और अपन इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल के लिए यूज होते हैं। अगर ऐसे मैंने राइट किया है इस तरीके से, इसको बोलेंगे अपन फैक्टोरियल 4। क्लियर। या फिर मैं फैक्टोरियल 4 को ऐसे भी राइट कर सकता हूं। क्लियर। इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, क्या रीड करेंगे, फैक्टोरियल 4। क्लियर। सिमिलरली जैसे अपन, मैंने फैक्टोरियल 5 बोला, तो आप उसको कैसे राइट करोगे, इस तरीके से भी राइट कर सकते हो और इस तरीके से भी राइट कर सकते हो। क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5। बताइए, समझ आया रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे अपन। दो तरीके से सिंपल सिंबल यूज कर सकते हो आप फैक्टोरियल का। आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो, चाहे ये वाला सिंबल, चाहे ये वाला सिंबल। अब देखिए, अपन फैक्टोरियल्स की थोड़ी प्रॉपर्टी समझते हैं और फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। फैक्टोरियल एन का, अगर मैंने एन पे जो फैक्टोरियल लगाया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, अपन ये भी समझेंगे। तो बेटे, जो फैक्टोरियल एन, यानी मैं अभी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो फैक्टोरियल एन की जो वैल्यू होती है, इक्वल टू होता है ये 1 × 2 × 3। यानी इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, और कहां तक जाना है अपन को, एन तक। कहां तक जाना है बच्चा अपन को, एन तक जाना है। वेरी गुड नमन, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। समझ आया? फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर मैंने यहाँ पे राइट किया होता फैक्टोरियल 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। यानी मुझे जो बच्चा प्रोडक्ट करना है वो कहां तक करना है? 1 2 3, कहां तक जाएंगे अपन? 6 तक जाएंगे अगर फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो। क्लियर? इसी तरीके से अच्छा, ये प्रोडक्ट आप फाइंड करके बता सकते हो मुझे? जल्दी से एक बार ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। वेरी गुड योगिता बेटे, कितना आएगा? 720। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 720 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे कुछ वैल्यूज पूछता हूँ, आप मुझे फैक्टोरियल 5 की भी बताइए, फैक्टोरियल 4 की भी बताइए, फैक्टोरियल 3 की भी बताइए। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करिए। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई। क्लियर? ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? और 4 का मतलब 1 से लेके 4 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर्स का। और 3 का करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 का 6 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 4 3 जा 12, 2 जा 24, और ये आ जाएगा आपका 120। क्लियर? ये वैल्यूज आई होप आप फाइंड कर लोगे। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, फैक्टोरियल एन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये आप याद रखिएगा बेटे। अब देखिए, कभी कभी इस तरीके से आता है फैक्टोरियल 0, तो आप फैक्टोरियल 0 की वैल्यू याद रखिएगा। फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1। और देखो, फैक्टोरियल जो है वो नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है जनरली। यानी आप जब फैक्टोरियल में वैल्यू निकालोगे तो वो किसकी आएगी? नेचुरल नंबर्स की आएगी। अगर मैंने कोई नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल लगा दिया इस तरीके से, तो नेगेटिव नंबर के लिए अपन क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स नॉट डिफाइंड। कोई भी नेगेटिव नंबर हो, मैंने यहाँ पे -1 लिया है, आप कोई भी अदर नंबर ले सकते हैं, तो फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है? नेचुरल नंबर्स के लिए। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप याद रखिएगा कितनी होती है? 1। अब देखिए, फैक्टोरियल का ना बच्चा एक अलग मतलब भी होता है। फैक्टोरियल एन का अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें, इसका मतलब होता है एन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को आपस में अरेंज करना। यानी कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आप 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आएगी? फैक्टोरियल 2 की कितनी वैल्यू आएगी बताओ? फैक्टोरियल 2 है, यानी क्या मतलब हुआ? 1 मल्टीप्लाई बाई 2। कितना आएगा? 2 आएगा। वेरी गुड। तो अब देखो, अब अपन इसका मीनिंग समझते हैं। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। यानी आपके पास एन टाइप की अलग अलग चीजें हैं और उनको अरेंज करके ऑर्डर बनाना है कि कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। जैसे मैंने फैक्टोरियल 2 की वैल्यू निकाली है ना। अब दो डिफरेंट चीज लेते हैं, जैसे मेरे पास एक कोई चीज है A1 और दूसरी चीज है A2।
तो कितने तरीके से अपन दोनों को आपस में अरेंज कर सकते हैं? तो ऐसे हो सकता है कि एक बार A1 लेफ्ट में आ जाए और A2 राइट में आ जाए, और दूसरा क्या हो सकता है कि A2 लेफ्ट में आ जाए और A1 राइट में आ जाए। तो इन्हीं का दो चीजों को अरेंज करना, दो अगर डिफरेंट चीजें तो उनको अरेंज करने के तरीके को अपन क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 2। क्लियर? तो अपने पास दो दो डिफरेंट चीजों के कितने कॉम्बिनेशन बने हैं बेटे? 2 बने हैं। और अपन ने फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी निकाली थी, तो वो कितनी आई थी? 2 आई थी। तो ये रिलेशन होता है ना? यानी अगर अपन जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितनी आएगी? फैक्टोरियल 5 अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 120 आ रहा है। यानी उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 5 डिफरेंट डिफरेंट चीज है 5। अब 5 चीजों को आप अरेंज करके देख रहे हो, तो उनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? वो कितने के नंबर ऑफ केसेस बनेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 5 चीजों को आप अरेंज करो? वही होता है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5, यानी 5 को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 5, अगर n डिफरेंट चीजों को अरेंज करना है तो क्या होगा? फैक्टोरियल n। क्लियर? तो एक इसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज 6 डिफरेंट वॉल्स? बता सकते हो क्या आंसर आएगा? 6 डिफरेंट वॉल्स को अरेंज करना है। मैंने आपको बताया था n डिफरेंट थिंग्स को अगर अरेंज करना हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बताओ बच्चों। फैक्टोरियल n होती है। यहाँ पे n डिफरेंट बॉल्स हैं, तो सॉरी यहाँ पे कितने डिफरेंट बॉल्स हैं? n n की वैल्यू हमें पता है 6 बॉल्स हैं, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल, जल्दी बताओ, फैक्टोरियल 6। एक बार वैल्यू फाइंड करके बता दो, वही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड हिमानी बेटे, कितना आएगा? 720। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6। दोनों तरीके से राइट कर सकते हो आप। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। क्लियर? और ये जब मल्टीप्लाई आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 720 विल बी द करेक्ट आंसर। डन? अब देखिए, अब फैक्टोरियल के जैसे मैंने अभी आपको फैक्टोरियल 6 बताया, तो फैक्टोरियल 6 की बेटे जो वैल्यू आई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आई। और थोड़ा इस फॉर्मूले, इस वैल्यूज को ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई है, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं बच्चा? जल्दी बताओ। 1 से लेके 5 तक का जो मल्टीप्लाई है, क्या मैं इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में राइट कर सकता हूं? बताइए सभी बच्चे, क्या बोल सकते हैं अपन इसको? फैक्टोरियल 5। वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? फैक्टोरियल 5। और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6। यानी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कहां से लेके n तक, इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। यानी 1 नंबर को आप n को अलग कर लीजिए, तो वो फैक्टोरियल में जो मल्टीप्लाई रहेगा वो कहां से रह जाएगा? 1 से लेके n माइनस 1 तक रह जाएगा, क्योंकि आपने 1 से लेके n माइनस 1 तक एक कॉम्बिनेशन कर लिया और n वाले को आप अलग से शो कर रहे हो। तो ये एक फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है। दोनों सिंबल्स में मैं राइट कर देता हूं, आपको जो सिंबल अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? याद रहेगा? ये फॉर्मूला भी नोट कर लो सभी बच्चे जल्दी से।
अब आप एक वैल्यू फाइंड करके बताइए मुझे बेटे। एक क्वेश्चन है बच्चा, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। ओके, करो फाइंड। देखिए, चलिए देखो किस तरीके से अपन, देखो 9 को क्या राइट कर सकते हो, 9 into 8 into 7 into 6। उसके बाद क्या आएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और फैक्टोरियल 5 को क्या राइट कर सकते हो बच्चा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये देखो, ये चीज अपन डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, और ये भी फैक्टोरियल 5 ही है, तो ये कैंसिल हो गया। यानी वैल्यू क्या आएगी, 9 into 8 into 7 into 6। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये वाली वैल्यू बताइए कितनी आ रही है फाइंड करके। कितना आ रहा है, 9 into 8 into 7 into 6, 3024 आ जाएगा। वेरी गुड, 3024। किस किस ने करेक्ट किया है, योगिता हिमानी, करेक्ट बच्चा, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करो। ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 को अपन क्या राइट कर सकते हैं, 10 into फैक्टोरियल 9। क्लियर, क्या राइट करेंगे, 10 into फैक्टोरियल 9। और फैक्टोरियल 11 को ऐसे ही रहने दो। तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। वेरी गुड हिमानी, कितना आएगा, 10 into फैक्टोरियल 11। क्लियर, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आएगा। वेरी गुड बच्चा, हो जाएगा। देखो, और फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। आपको 4 लेटर गिवन है, PLMN। हाउ मैनी वर्ड यू कैन मेक यूजिंग ऑल 4 लेटर्स। बस आपको ये बताना है कि कितने वर्ड बना सकते हो, चाहे उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बने या ना बने, बस आपको क्या चेक करना है कि कितने वर्ड बन सकते हैं, ये बताना है। यानी PLMN को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो बताओ कितने लेटर हैं अपने पास, डिफरेंट लेटर है, और कितने हैं, 4। वेरी गुड हिमानी बेटे, करेक्ट। अपने पास 4 लेटर हैं डिफरेंट। अब वर्ड बनाने के लिए क्या होगा, कोई एक ऑर्डर में अरेंज करना है इनको, वो हमें बताना है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऑल 4 डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 4। यानी आंसर अपना क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, 4 into 3 into 2 into 1। कितना आ जाएगा, 24 आंसर। क्लियर, हो जाएगा। हो जाएगा बच्चा ये। एक क्वेश्चन कहते हैं बच्चा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको गिवन है फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल
9 इज इक्वल टू x इंटू फैक्टोरियल 9। बताइए x की वैल्यू क्या होगी? x इंटू फैक्टोरियल 9। आपको x की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी? तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप ट्राई किया करो कि ईच नंबर में सेम फैक्टोरियल बना पाओ। अब आप, तो जैसे 2 में तो फैक्टोरियल 9 दिख रहा है, तो क्या मैं जो फैक्टोरियल 11 है उसको भी फैक्टोरियल 9 की टर्म्स में राइट कर सकता हूं? इस तरीके से सोचो तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। करो ट्राई। हमें पहले से ही पता होता है कि जो फैक्टोरियल 11 है उसको अगर अपन राइट करने को जाएंगे ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कहां तक होगा? 9 10 11। तो जो ये 1 से 9 वाला है इसको अपन क्या राइट कर लेंगे? फैक्टोरियल 9 इंटू 10 इंटू 11। तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो फैक्टोरियल 9 इंटू 10 इंटू 11 माइनस फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 9। अब देखो, फैक्टोरियल 9 तीनों में ही आ रहा है, तो आप इस इक्वेशन को फैक्टोरियल 9 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाई फैक्टोरियल 9। तो क्या होगा? तीनों जो जितनी भी टर्म्स हैं दोनों साइड फैक्टोरियल 9 वाली वो कैंसिल हो जाएंगी। ईच टर्म में डिवाइड करेंगे तो यहां से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा? 10 इंटू 11 माइनस फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बेटे? 1 इज इक्वल टू, इस साइड फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x। तो 10 इंटू 11 कितना होता है? जल्दी से आंसर करो। आसान है। 10 इंटू 11 यानी 110, और माइनस 1 कर देंगे इज इक्वल टू एक्स। तो 110 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 109 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 109। क्लियर? ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास अपन यही है एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से आगे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चा, बाय बाय।